तो आज हम बात करेंगे सीएसडीएस के संजय कुमार के विवादित ट्वीट, उसकी माफी और उन आरोपों की जिनमें कहा जा रहा है कि यह सब कांग्रेस और राहुल गांधी के इशारे पर जानबूझकर किया गया है। संजय कुमार लंबे समय से चुनाव विश्लेषक हैं, टीवी चैनलों पर अक्सर दिखाई देते हैं और ये सीएसडीएस के एक बड़े चेहरा हैं और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सीएसडीएस, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, ये भारत का एक बड़ा रिसर्च थिंक टैंक है और बेसिकली ये राजनीति, सामाजिक और चुनावों पर काम करने वाला थिंक टैंक माना जाता है। संजय कुमार को निष्पक्ष रिसर्चर माना जाता था, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या वे वाकई में निष्पक्ष थे या कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के राजनीतिक नैरेटिव को हवा देने का हिस्सा बन चुके थे? तो सबसे पहले आगे जानते हैं क्या है वो विवादित पोस्ट। 17 अगस्त को संजय कुमार ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर लिखा कि महाराष्ट्र की 2 सीटों रामटेक और देवलाली में वोटर संख्या में 36 से 38% जैसी भारी गिरावट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली सीएसडीएस के संजय कुमार का कहना था कि महाराष्ट्र में जो 2 इलेक्शन हुए पिछले साल, मतलब 2024 में, जिसमें से कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ था अप्रैल मई में एंड महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन हुआ था अक्टूबर नवंबर में। तो इनका कहना था कि वोटर लिस्ट में जो वोटर्स का नाम होता है वो लोकसभा के कंपैरिजन में विधानसभा में 36 से 38% तक कम थे। मतलब लोकसभा में जितने वोटर थे उससे 36 से 38% तक वोटरों के नाम उड़ा दिए गए थे महाराष्ट्र के विधानसभा वाले इलेक्शन में, जो लोकसभा के लगभग 6-7 महीने बाद हुए थे। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर गिरावट का दावा। तुरंत ही विपक्षी कैंप, खासकर कांग्रेस राहुल की टीम ने इसे लपक लिया और कहने लगे वोट चोरी हुई है, देखो वोट चोरी हुई है, और तुरंत ट्विटर वगैरह पे वोट चोरी का हैशटैग चला दिया। हालांकि बाद में चुनाव आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड और विशेषज्ञों की जांच से सामने आया कि यह कोई षड्यंत्र या षड्यंत्र नहीं था, बल्कि वोटर लिस्ट अपडेट करने की सामान्य प्रक्रिया थी। हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची की सफाई करता है। इसमें डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं, मृत व्यक्तियों के नाम काटे जाते हैं और जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं उनके नाम ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी कारण सीटों पर वोटर संख्या घट बढ़ सकती। जब सच्चाई सामने आई तो इतना तो क्लियर हो गया कि इतनी बड़ी गिरावट दरअसल डेटा को गलत तरीके से पढ़ने का नतीजा थी। इसके बाद संजय कुमार ने खुद अपना पोस्ट डिलीट करते हुए ट्विटर पर अगेन लिखा कि गलत पढ़ लिया, माफ करें। यानी उन्होंने स्वीकार किया कि गलती उनकी ओर से हुई थी और इसे मिस रीडिंग ऑफ डेटा बताया। बट क्या यह सच में मासूमियत थी या पहले से प्लान करके माहौल बनाने की चाल? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं का कहना है कि यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस का नैरेटिव गढ़ने की साजिश थी। आरोप है कि संजय कुमार ने जानबूझकर झूठे आंकड़े फैलाए ताकि राहुल गांधी यह कह सके कि चुनाव आयोग ने धांधली कराई, वोट चोरी। मतलब बेसिकली चुनाव आयोग को बदनाम करने की यह साजिश थी ताकि राहुल गांधी, कांग्रेस ये प्रूव कर सके कि मोदी तो चीटिंग करके जीत जाते हैं, सारे वोट तो हमारे। मतलब लक्ष्य साफ था, चुनावी सिस्टम पर अविश्वास पैदा करना और देश को अस्थिर करना। भाजपा नेताओं ने बार बार कहा है कि सीएसडीएस और राहुल गांधी मिलकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। संजय कुमार की इसी पोस्ट के बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था। बयान आए कि देश में वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग पक्षपाती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि संजय कुमार ने डेटा डाला और तुरंत कांग्रेस ने उसे हथियार बना लिया? बीजेपी का कहना है यह सब पहले से तय था, यह कांग्रेस का स्क्रिप्ट था और संजय कुमार उसके टूल बने। यानी राहुल गांधी के हाथ में वह सामग्री उसी वक्त पहुंची जब चुनावी नैरेटिव बदलना था। तो जब सच्चाई सामने आई कि वोटर लिस्ट में यह बदलाव सामान्य प्रक्रिया के कारण था, तब संजय कुमार ने पोस्ट हटा दिया और लिखा कि गलत पढ़ लिया, माफ करें। लेकिन आलोचकों का कहना है यह पहली बार नहीं हुआ है। कई बार संजय कुमार पर आरोप लगे हैं कि वे कांग्रेस समर्थित नैरेटिव को हवा देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा जिसमें संजय कुमार ने जानबूझकर बीजेपी के अगेंस्ट नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले वोट चोरी का आरोप जो अभी उन्होंने 17 अगस्त 2025 को लगाया था ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र की सीटों रामटेक और देवलाली में वोटरों की संख्या 36 से 38% तक घट गई। बाद में आरोप गलत पाया गया और फिर वो माफी मांगते हुए नजर आए। दूसरा बयान,
जब 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने बयान दिया था कि मोदी लहर नहीं है। उन्होंने यह भी बोला था कि बीजेपी को भारी बहुमत मिलना मुश्किल है, लेकिन नतीजे इसके उल्टे आए। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें और 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली। आलोचकों का अगेन कहना है कि यह बयान वास्तविक डेटा से ज्यादा कांग्रेस के नैरेटिव को मजबूत करने जैसा था। मतलब वो डेटा एनालिसिस करके इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे रहे थे, इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस नहीं कर रहे थे। वो डेटा एनालिसिस करके अपना ओपिनियन इस तरह से दे रहे थे ताकि वोटर का दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सके, वोटर के बीच में बीजेपी के प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट्स बैठाए जा सके और कांग्रेस को किसी तरह से सपोर्ट किया जा सके। तीसरा उनका बयान जो विवादित रहा वो था कांग्रेस वापसी करेगी का प्रोजेक्शन। कई राज्य चुनाव है जैसे बिहार 2015, मध्य प्रदेश 2018, कर्नाटक 2023, इनमें संजय कुमार और सीएसडीएस के सर्वे अक्सर कांग्रेस या विपक्ष की बढ़त को दिखाते रहे हैं। कई बार नतीजे उल्टे निकले। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसे सर्वे का मकसद विपक्षी वोटरों को उत्साहित करना और बीजेपी वोटरों का मनोबल तोड़ना होता है। चौथा एग्जाम्पल है जब 2023 में इन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था, तब इनका बयान आया था कि चुनाव नैरेटिव का खेल है, चुनाव पूरी तरह नैरेटिव का खेल है और यह इस समय बीजेपी के पक्ष में है, ये बोला था इन्होंने। अगेन लोगों का यह कहना है कि एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट को यह स्वीकार करना कि चुनाव असल में नैरेटिव पर चलते हैं और बार बार कांग्रेस के नैरेटिव के अनुरूप बयान देना उनकी पक्षपातपूर्ण छवि को और मजबूत करता है। पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सीए, एनआरसी और किसान आंदोलन पर इनका जो रुख था 2020-2021 में वो देना चाहूंगा। सीए, एनआरसी विरोध और किसान आंदोलन के समय संजय कुमार के कई विश्लेषण कई बार सरकार विरोधी और विपक्षी नैरेटिव को समर्थन देने वाले माने गए। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला था कि किसान आंदोलन बीजेपी के लिए चुनावी संकट बन सकता है। अगेन लोगों का कहना है कि उन्होंने मुद्दे की वास्तविक भौगोलिक सीमाओं को नजरअंदाज करके विपक्षी पक्ष को ज्यादा तवज्जो दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई गंभीर रिसर्चर बार बार इतनी गलतियां कर सकता है या फिर यह गलती की आड़ में जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारियां जो वोटर्स और लोगों के मनोबल को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस बार कंट्री में अनरेस्ट फैलाने के लिए किया गया था ताकि थोड़े समय बाद भले ही उनकी गलती पकड़ने आ जाए, बट उतने समय में कांग्रेस और राहुल गांधी उनके इन गलत डेटा का बेनिफिट उठा करके मे भी लोगों को सड़कों पर ले आते और मे भी कंट्री को पॉलिटिकली अस्थिर बना देते, मे भी वो सत्ता परिवर्तन भी करना चाह रहे होंगे। तो मामला यही खत्म नहीं हुआ। 20 अगस्त को आईसीएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जो सीएसडीएस को फंड देता है, उसने सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, मतलब संस्थान से जवाब मांगा है कि आखिर ये कैसे हुआ। कारण बताया गया है कि आईसीएसआर ने पाया कि सीएसडीएस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों और ईसीआई की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ डेटा धोखेबाज तरीके से प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को कमजोर करना था। इसी वजह से आईसीएसआर ने सीएसडीएस को 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है, अन्यथा फंडिंग वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साथ ही इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। टोटल 2 जगह एफआईआर दर्ज कराई गई है, एक रामटेक में और दूसरा देवलाली में। दोनों जगह तहसीलदारों ने ही एफआईआर किया है। बहुत सारे धाराएं इनके लगा दी गई हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 175 जिसने झूठी चुनावी जानकारी, 353 वन बी जन उन्माद उत्पन्न करने वाले बयान, धारा 222 सार्वजनिक अधिकारियों को झूठी सूचना देना, धारा 340 1-2 दस्तावेजों का गलत उपयोग, धारा 356 मानहानि, इस तरह की कई सारी धाराएं इन पे लगा दी गई है। शॉर्ट में बोले तो आईसीएसआर ने सीएसडीएस पर नैतिक और प्रशासनिक तौर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जवाब तलब किया है, जबकि महाराष्ट्र में पुलिस ने संजय कुमार के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर लिए, जो कि चुनावी गोपनीयता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों को लेकर दर्ज की गई है। बीजेपी का कहना है कि अगर एफआईआर की गई है तो इसका मतलब गड़बड़ी गहरी है। सोचिए, जब कोई डेटा एक्सपर्ट ही झूठा डेटा देगा तो जनता का भरोसा कहाँ जाएगा। लोगों का कहना है कि यह खेल सिर्फ एक पोस्ट का नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश थी। और यह सब उस समय हुआ जब राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र खतरे में है का झूठा फर्जी नारा दिए जा रहे थे। तो क्या यह सब स्क्रिप्टेड था? क्या संजय कुमार की भूमिका भी सिर्फ एक गलत विश्लेषक की थी या किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए डिलिब्रेट एक्टर की थी? अब खुद सोचिए, इतने बड़े बड़े आरोप सिर्फ एक गलती पर क्यों लगे? क्या यह सच में मिसरीड था या फिर राहुल गांधी और कांग्रेस के फायदे के लिए एक डेटा मैनेजमेंट प्लान था?
भले ही अदालत और जांच एजेंसियां अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगी, लेकिन सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या संजय कुमार ने देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ किया? क्या उन्होंने राहुल गांधी के लिए मंच तैयार किया? और क्या ऐसे लोग, जिन्हें हम विशेषज्ञ मानते हैं, असल में वो राजनीतिक एजेंडे के प्यादे हैं? इस विवाद ने इतना तो साफ कर दिया है कि डेटा सिर्फ डेटा नहीं होता, यह लोकतंत्र को हिलाने या बचाने का सबसे बड़ा हथियार भी है।